सर 14 महीने पहले मेरे भाई का मर्डर हुआ है, तो मतलब दफा के पास पेश हो चुके हैं, डीसी साहब के रेफरेंस भी बड़ी दफा पेश हो चुके हैं। एक तो मेरे केस की नाकस तफ्तीश करके मेन मुलज़िम को बेगुनाह किया गया, दूसरी दफा भी करवाई गई, ऐसे ही हुआ। और पीओ 14 माह से मफरूर है। आपको भी कहते हैं, आप कहते हैं एक हफ्ते बाद हो जाएगा। कड़ियां वाला थाना जाते हैं, टाल मटोल करके हमें लालीपाप दिया जाता है। 14 माह से हम लोग जलील और खवार हो रहे हैं और हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जा रहा। जी नहीं पकड़ा जा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी 302 का 14 महीने से हेलो। हाँ भाई, ये मेरे पास दफ्तर में भी आई थी सादिया बीबी। मैं क्या, मेरे दफ्तर में भी आई थी सादिया बीबी, ठीक है, सादिया बीबी। अब इसका अभी तक कत्ल का मुल्ज़िम 14 महीने सर हो गए हैं। 14 महीने हो गए इस बात। अब मैं जॉब पे जाती हूँ, मुल्ज़िम मुझे थ्रेट करते हैं, मेरे पीछे बाइकें लेके रेसेल जाते हैं, लेकिन हमारे अभी भी मुझे थ्रेट है, उनसे मुझे थ्रेट है। मैं सुबह ड्यूटी पे जाती हूँ, मेरे उनके घर से निकलना मुश्किल किया हुआ है उन लोगों ने हमारा। मेरे 70 साल के वालिद साहब है, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। या सर मेहरबानी करके कोई खुदकशी पॉइंट बना दे कि हमारे जैसा गरीब आदमी जाए और खुदकशी कर ले। मोहम्मद जमशेद की मिसेज बात कर रही हूँ, थाना सराय आलमगीर से तफ्तीशी जी सराय से 2 जो अफसर आए तफ्तीशी तनवीर और इतरत, उन्होंने रिश्वत लेकर बाकायदा में कहा कि मैं रिश्वत ली है, पैसे लिए वो तफ्तीशी तनवीर और इतरत ने मेरे साथ। उन्होंने अपने हमारी ड्राइंग रूम में रात 11 बजे। अच्छा। और मेरे हस्बैंड के साथ उनको लेके जाने आपने कोई एविडेंस दिया? आपके हस्बैंड के साथ जो बात हुई मैं 1 घंटा पूरा उनके साथ बहस किए कि मैंने इनको नहीं जाने देना। वो जोर धमकी दी, उन्होंने भी मारने की जानी धमकी दी है। और हस्बैंड को ले गए हैं वहां से और उन्होंने रिश्वत खाई है। हमें इंसाफ चाहिए सर। मैं 2 माह की हामला हूँ, मेरे वालिद ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरी खाला ने भी मेरे पे हाथ उठाया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। मुझे डिप्रेशन का इन्होंने शिकार किया। मैं मेडिसिन मेरी देखिए सारी चीजों का इलाज मेरे पास नहीं है। नहीं मैं बता रही हूँ। जी जी मुझे समझ आ गई कि आप हमें इंसाफ चाहिए। मेरा मियाँ मजदूरी करता है कोई। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने एसपी इन्वेस्टिगेशन को आपका केस दिया है। मैं एड्रेस भी दे देती हूँ उनका आपको। वो अभी 2 सुतेला बाबा भी 2 माह पहले थाने से हो गया है। शमरेज बशीर नाम है, ये खारिया सराफा बाजार के खुद सन्यारे हैं तीनों भाई। ये अभी भी शमरेज के? जी 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 मैं उन्हीं की मिसेज बात कर रही हूँ। खुद सन्यारे और हमारे घर से चोरी करके ले गए हैं। मुझे अपने घर बंद किया, इनको जेल में बेकसूरा 2 हफ्ते इन्होंने रखा है और मारते भी, उल्टा मरवाते भी रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हम देखिए आपकी मैंने पहले हस्बैंड की बात सुनी है और उसके मुताबिक ना हमने कोई भी काम जो है उसकी इंक्वायरी करानी होती है ताकि हम उनके साथ अलहदा किए, मेरे साथ अलहदा उन्होंने किया है। तो आपकी एप्लीकेशन किधर है? ये हमारी एक ही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उनको उधर थाने में बंद करवा के उन पे जुल्म किया गया बेकसूर पे, और मुझे अपने घर ले जाकर मुझे मेरे पे जोरे जबर किया। अब थोड़ा टाइम मिल जाएगा जी जी ताकि हम इंक्वायरी करा। इंक्वायरी जो मेरी तरफ से जाती है वो थोड़ी सीरियस होती है, जी जी उसका जवाब मुझे देना पड़ता है। और ये जो मेरी टीम है हर 3 दिन के बाद उसकी प्रोग्रेस लेते हैं, ठीक है ना। हो तो मोबाइल बात सुने, ये जो पुलिस जारी की जितनी एप्लीकेशन है ना, वो आप डेली सुबह बैठ के 10-15 मिनट पूछा करें फीडबैक। ये 3 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ, इसमें इंक्वायरी जो है ना मुकम्मल, ठीक है, फिक्र ना करें। आपका भी ये इनकी स्पेशल है ना, सिर्फ रिपोर्ट लिया करो। जी मैडम। सर ये दरखास्त में दी और कैमरे दी तस्वीरां थले ना लगी। ठीक है। हाँ क्या हुआ? ये मेरे घर च कैमरे लगे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डीके दफ्तर भी जाके दस्या। नहीं हुआ क्या सर? कैमरे उन्होंने मेरे घर विच फिट कीते ने, मेरियां बेटियां ने, ਅਸੀਂ कोठे ते भी नहीं चढ़ कैसे हो सकता है? एसएचओ साहब ने भेजा सी थानेदार साहब नु, वो जाके लवा के आए सन। दोबारा लगा दी या साइड ते कराए सन, उन्होंने फिर साडे घर सदर थाना खा लिया। ये कैसे हो सकता है यार? ये तो सदर कौन सा? सर जी ए डोन रोजाना रात मेरे कोठे ते मेरे बेड़े में। नहीं ये नहीं होगा, ये मेरी बात करें जरा। लियाकत साहब ने मैं कह लियाकत साहब आख्या जी उन्हें अपने घर अपनी सेफ्टी वास्ते लाया। हेलो
तो भाई ये एक मेरे पास आई है, उनका बड़ा जायज मुतालबा है। वो कहते हैं मेरी बेटियां जो आने हैं उनके तरफ कैमरे लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी होगी तो उनकी अपने घर की तरफ करें ना। ये क्यों नहीं ये ठहर जाए। एक दफा वो कहती है आपने बात मानी है, उतारे हैं, दोबारा लगा लिए। यार आप क्या कह रहे हैं? कोई मुमकिन है किसी के प्राइवेसी में आप डिस्टर्बेंस लाएं? अभी पर्चा भी देंगे आपके सामने बात हो। मेहरबानी सर। ड्रोन अब दिखाएं, पता नहीं किधर का ड्रोन है तो शहजाद सलीमी नाम है मेरा, गुजरात रिहायशी हूँ। मार्बल फैक्ट्री है मेरी जलालपुर जेटा रोड पे। सर मैंने 2020 में एक प्लॉट लिया था। आप सिर्फ काइंडली ये बताएं कि प्रॉपर्टी का मसला है? जी प्रॉपर्टी का। आपने प्राइवेट प्लॉट खरीदा जी प्लॉट, और उसका कब्जा आपके पास जी है? कब्जा मेरे पास था। कल परसों किसी नामालूम बंदे ने जाके वहाँ पे मेरी दीवार गिरा के, दीवार वहाँ पे ईंटों की बना के, तो आपका झगड़ा वगैरह नहीं था? नहीं, कुछ भी, कोई झगड़ा वगैरह नहीं किसी। ये थाना कौन सा? ये थाना सदर है। लाला मूसा है? नहीं, वो गुजरात में। हाँ जी। मोइनुद्दीन। ये कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं कि मैंने प्लॉट खरीदा, उसकी चारदीवारी नामालूम तो नहीं होगी? मालूम ही होगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अभी भी मुझे, मैंने कल जाके वहाँ पे कॉल चेकिंग की, अपना नंबर लिखा वहाँ पे कि कोई बंदा होगा तो मुझसे कांटेक्ट करेगा। फिर एक बंदे की मुझे कॉल आई। इस तरह का दिहाड़ीबाज होगा जी, मुझे कि कॉल जिसने ये जैसे दिया कि ये कुछ 4 पैसे उसको देखेंगे यार कुछ 4। ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। पर्चा तो दो, अटेम्प्ट है ये, सीधी नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ये इस पे कार्रवाई भी करेंगे। ये वो हमारे वो दें इसका पर्चा, ये पर्चा नहीं इसका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अच्छा जी सर। सर मेरा बाइक चोरी हुआ था आज से 2 साल पहले। ना मुझसे कोई राब्ता किया गया, ना उसकी पैरवी की है, और मुझे कोई पता नहीं मेरा बाइक मिलना है नहीं मिलना, किधर है। चोरी हुआ है जी। अच्छा, जो चोरी है ना उसमें ये आपकी बात ठीक है कि उसमें कितनी किसी ने एफर्ट किया पुलिस वालों ने, बिल्कुल, तो वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये कल 11 बजे इनका मैं फाइल देख लूंगा बुला के, उसमें उन्होंने क्या एफर्ट की है। ठीक हो ठीक है, हमारा तरीका का ये है कि जो पीछे काम इस तरह के करते हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे इंटरोगेशन करते हैं, और या मौके से कैमरास वगैरह चेक। कैमरा वगैरह की सारी रिकॉर्डिंग मैंने इन्हें दी है। वो बंदा भी नजर आ रहा है? जी सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है? जी सब कुछ नजर आ रहा है। ये इस पे किधर है देना जरा एप्लीकेशन? यही है? ये थाना रहमानिया का FIR भी हुई है मेरी। हाँ जी बताएं, प्रोग्रेस क्या है? आपने चेक किया? आप मिले नहीं? नहीं, मिले? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैंने सुबह वापस चले जाना। ना जाए नहीं सर, मिल के पहले मोटरसाइकिल ढूंढ करते हैं। ये आपने इसकी प्रोग्रेस लेनी है। ठीक है, ठीक है, मैं आज रब्ता कर लेता हूँ, फिर कल से मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यहाँ करीब होगा? जी चक मरतुला मेरा। वरना आपने आने नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ या मैं कचहरी में जाऊँ। तो ये हमने जो शुरू किया है इसलिए किया है कि आप लोगों को घर के करीब आके बताया। अब वरना आपने आने नहीं था। बिल्कुल, मैंने नहीं आने या करीब है। जी बिल्कुल। तो ये इनको ईमान रखो यार, हमारा इनका भी। बाहर का नंबर दे इसे, व्हाट्सएप पे आपका कॉल होगा। ठीक है जी सर। हाँ, छोड़ना नहीं जी नहीं। अच्छा, रोजाना रात के ना आप 1:30 बजे से कॉल करनी। कितने बजे? 1:30 और ये 1:30 बजे उठाने मेरा उस टाइम सुबह ही होती है, मैं US से। बस देखिएगा तो कहेंगे जान छुड़ाए इनसे। नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाए ना। ठीक है जी, 1:30 बजे अगर आपने ना अटेंड किया तो आपकी यही सजा है, 1:30 बजे रात को उठ के फोन सुनना पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा नाम शफाक अहमद है, चीफ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਥਾਣਾ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ਼ਤਿਆਕ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਮਾਪੇ ਭਰ ਇਹ ਚਾਚੇ ਤੇ ਫੁੱਫੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ, अगर ये बात में सबसे सारे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। मुझे ये बताएं कि आपका भाई के साथ झगड़ा है? झगड़ा सिर्फ ये एक मिनट, सिर्फ को छोड़ दें। अगर सिर्फ है तो आप कर लें। नहीं, जमीन का सिर्फ झगड़ा होता, जमीन का झगड़ा सुन लें, जमीन का झगड़ा सुन लें बात, ताकि बात खत्म करें। आपका जमीन का झगड़ा है? जी। कितनी जमीन का झगड़ा है? जमीन जेडी मेरे बाप वाली वो भी नहीं मैंने वाड़ दिंदा। मैंने जितनी बात, विरासती जमीन का भी झगड़ा है? विरासती कितनी जमीन है? विरासती जमीन तो मेरे बाप वाली 24 मरले। 24 मरले आपके हिस्से की? जी। अच्छा, वो काश कर रहे हैं? नहीं, वो काश कर नहीं रहा, केस कर रहा है। जेडी नाल 6 केस उसका हक है। जी, केस किसी भी बंदे का हक है। सिविल कोर्ट में जाना, चाहे वो मालिक है नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें स्टे है।
24 मरले पे स्टे ऑर्डर है, जी तो बात खत्म, आगे चलें। दूसरी प्रॉपर्टी बताएं। नहीं चल सकता सर। नहीं तो चल नहीं सकते, कानून ये कहता है। मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकंड गुजारिश है, मेरे पास कानून की लाठी है। ये जो इनका 24 मरले, आप भी सुन लें, 24 मरले विरासती जमीन का झगड़ा है, और ये इनके जो भाई हैं उनके साथ इनका झगड़ा है। सुन लें, अगर बात एंड में अगर आप ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਚਾਚੇ ਪੁੱਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵਾਰਸ ਨਾਲ 3 ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 6 ਕਨਾਲਾਂ ਚ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। स्टे ऑर्डर है ना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आपका कब्जा हो और कोई भी कब्जा आपका खत्म करने की कोशिश करे। ये पुलिस का काम है। या नाजायज कब्जा हुआ है, वो भी पर्चा 448 का होता है, वो कोई इतना यूजफुल नहीं होता। तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि ये मामला पुलिस खत्म नहीं कर सकती। किसी बंदे का स्टे ऑर्डर है, आपका विरासती जगह है, उसका तकसीम का दावा हुआ, नहीं वैसे स्टे लवाई, वो भी कैंसिल हो गई, सारा कुछ कैंसिल होया, फिर भी नहीं हो। आपका कौन सा थाना है? कड़ियाला। कड़ियाला मार्क कर दिया, हो जाएगा। ठीक है, मेहरबानी। आज सर ये इधर जी सर। मेरा छोटा भाई की पहले नॉर्मल सी, हाँ वो ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। उधर बैठ जाए आप। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ है जी सर। वो मालिक ने ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ फिर बच्चे होंगे, ਨੇ ਚਾਚ के ਨਾਲ फिर वही फैमिली है ना। अब फैमिली के अंदर आपको कोई निकाल दे तो वो फैमिली लेवल पे डिसाइड होता है। पुलिस डंडों से अंदर घुसाएगी उसको। तो ये बताएं, मेरी बात सुने, ये जिस घर में रहना चाहते हैं, इधर इनकी वाइफ रहती है, कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता, वो कहते हैं कि तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं, तुम जाओ, ऐसी है हिस्सा इनका? वाले साहब ने सब तकसीम किया था। किधर है? इनके नाम की फर्क दिखाएं। हो गया फिर वो उसने खाने हैं गुनाहगार लिख करते। वो बात सुनो, जो हाँ कब्जा देखें, नहीं साहब ये है ना, आप कब इनको डिस्पोजेस किया गया जिस पर पर्चा दर्ज है? शुरू से वो रह रहे, शुरू से फौरी कब्जे वाला मसला नहीं है। फिर भी आप पे मेहरबानी हुई कि आपका नाजायज कब्जे का पर्चा हुआ, उसका एक आपको कोर्ट में थोड़ा सपोर्ट होगी कि ये नाजायज कब्जा हुआ है। जो पुराना कब्जा है वो कोर्ट ही छुड़ा सकती है, उसको बेदखली कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेक्टमेंट। साल जो है कटिया, पुलिस तो नहीं ना फिर अंदर घुसा सकते। वाले साहब ने सब ठीक है, तकसीम की। ये करें, इसका मैंने पे करें। जी सर, आए आज सर नहीं, उसमें मुकदमा क्या करना है, उन्हें बैटरियां चाहिए, रिकवरी करें। हाँ, उसकी वीडियो शेयर है, वो सीसीटीवी जो है ना, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं उधर, उसमें आ रही उधर सेफ सिटी, चेक सेफ सिटी टुडे, आज ही आज ही चेक। बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ज्यादातर तो मेरे दोस्त नजर आ रहे हैं क्या साहब, तो अच्छा है। अब वो आ रहे हैं अकबर साहब इंटरव्यू करने के लिए, नहीं आ लेते हैं। क्या हाल है? बैठ जाइए, खैरियत है? हाँ बताइए। सर सन 2001 में मेरे वाला साहब ने जमीन बाय की थी ककराली रहमत खान से, और कब्जा लिया था मौके पे। 4 गुरदौरियां हुई थी। आज 24 साल बाद बाबा जी जिनके पास हमने ठेका दिया हुआ था, फयाद मेहर ककराली के साथ मिलकर कब्जा किया। कब्जा करके हमने 6 काले मनफे पे किए हैं। पुलिस आती है, कहती है हम रोक रहे हैं काम, वे इधर होते हैं और वो फिर शुरू कर लेते हैं। मौके की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है जिसपे उसने उसके स्टे ऑर्डर है जी, सब कुछ स्टे भी लगी हुई है। दिखा दो। थाना कौन सा आपका? थाना ककराली। SHO साहब के पास हम कितनी दफा किए हैं। DSP साहब के पास भिजवा दूं? DSP साहब के पास भी हमारी कंप्लेन की। ये सब कुछ ये तो वो टिकट है, चिट है जो आपके थाने में ये सब इसके साथ नीचे है। मुझे स्टे ऑर्डर दिखाएंगे, DSP सदर से बात कराएंगे। खा रही है किस डेट को होगा?
सर ये 3-4 दिन पहले हमारे वकील ने लिख दी और बंदा आया कचहरी से हमारा उधर, उसने बोला अब काम नहीं होना चाहिए इधर, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन बाद काम Restrained from changing the nature of- ठीक है सर। इसके बाद SHO साहब कोई बात नहीं हमारी सुन रहे। अब देखें जब सारा कब्जा हो गया, लेंटर पड़ गया। क्या नाम इनका, क्या नाम? फरह आलम मेरे वाले साहब का नाम है। मेरा नाम तरफ से है ये केस उनकी तरफ से जी, वो ये फरह आलम साहब आएंगे आपके पास। ये इनका वो कहते हैं कि ये हमारा स्टे ऑर्डर के बावजूद उसकी वायलेशन होती है जिससे ना नक्शे अमल का खतरा है, तो उसका एक्शन लें। ठीक है, डीएसपी साहब से मिलें, डीएसपी खा रही है। ठीक है जी सर, बताइए क्या हुआ? सर फार्मर की मैं खुली कह रही है, मैं पेश हुआ था उस दिन आपने 3 दिन का टाइम दिया था रिकवरी का, तो आज तकरीबन 20-25 दिन हो गए, कोई रिकवरी नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। क्या भी किया मैंने खुद ही कॉल किया थाने में, 1-2 दफ़ा चक्कर लगाया तो कोई क्या हुआ, क्या था आपका थाना की? चोरी हुई थी। हाँ 2 दिन से दे रहे हैं और दे देते हैं जल्दी, कोई बात नहीं। जिस टाइम कॉल करते हैं कहते हैं 2 दिन 1-2 शुक्र करो ये कहते हैं, ये नहीं आपको कह दिया कि भाई जाके अपना मोबाइल देख खुद। जब तक ये कहते रहते हैं हमें चलते रहना चाहिए, उम्मीद की किरण बरकरार रखनी चाहिए। आप भी वैसे तो सब मेहनत करें, मेहरबानी करें, यंग बंदा है, इसको तो बहुत ही जरूरत है नहीं। हाँ लेकिन अच्छा तो ये हमारी आ जाए, क्या हाल है? ठीक है। आप कहाँ रह गए? सर मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। सीधे आए? जी जी। अच्छा फिर आ जाए। क्या हुआ? प्रॉपर्टी का मसला होगा? नहीं हाँ यहाँ पे दरअसल शादी की हुई है, तो बच्चों को लेने के लिए ऐसा हुआ का पता कर दिया थाना रहमानिया। बच्चों को लेके आप गए थे? बच्चे को मैं साथ लेके चला गया। आपका बच्चा था? जी। कितनी उम्र है? बच्ची है तकरीबन 3 साल की। 3 साल की माँ की होती है नहीं बुलाया था ना फैमिली के वो, साथ। आप चक्कर में आ गए। माँ आपको जो है कानून है उसमें दिखल जो है ना, छोटा बच्चा अगर और वो वालदा जो जहाँ मैंने केसियाँ देखी हैं, जी जी तो आपको उन्होंने पहले अपनी मर्जी से दिया, बाद में हुआ का पता चला। जी जी। आप इतने समझदार लग रहे हैं तो नहीं मुझे ये फर्स्ट टाइम चलिए मुझे तो ये इनका पता मैरिट पे देखिए कर रहा है। तो ये बयान अल्फी भी है, ये जो जरगा हमारा आया था तो ये फिर आप वो भी मुतमिन हैं घर वाले? वो कहते हैं इसको क्या कर रहे हो? आपको मेरे बारे में कितनी सुना सर तब ले जाता कुछ। बहुत अच्छा किया। ये अभी फिलहाल तो बताया नहीं क्या है जो हमें साथ लेके तो बना लो यार, अब तुम तो कहीं तुम थोड़े ये बनाओ, ये बेचारों की फैमिली अफेयर है बेसिकली, शरीफ से पीछे से केस पे केस कर रहे हैं ना। इस दौरान हमें जो है जेल की एक सेकंड देखिए ना, एक सेकंड माँ है पापा हमारे लिए डिफिकल्ट पोजीशन है। बच्चा उन्होंने खुद दिया, फिर आप वापस लेके आए, जब आपको पता चला पता चलता है कि आपने आपके साथ नहीं नहीं इनका कराने की कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करें। 4 बंदों पे एफआईआर की हुई है, ये मेरी 4 बंदे भी हमारी मेरा पास अभी नहीं बन रहा, मेरे को मैं यही कह रहा हूँ कि इसको खत्म करें। अगर दूसरी पार्टी को कोशिश करेंगे, देखें जो जुर्म हो जाता है एक दफा आप गलती कर बैठते हैं उसका नहीं सर बस रिक्वेस्ट है मैं डीपली आपको रात को सुना है, मैं तो यहाँ पे आना जाना भी हमारे लिए मसला है, इतना वक्त नहीं है।